हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे अपने घरों के अंदर और यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर स्टडीज़। ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी जो लास्ट वीडियोस डाले हैं आपके अंदर चैनल के ऊपर, तो दैट वाज ऑफ एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 और एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशंस थे। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको वीडियोस काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपके अभी भी डाउट्स हैं कि सर हमको क्लियर नहीं हो रहा है या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ईजियर वे में एक्सप्लेन कीजिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। ठीक है। वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि सर हमको इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमको ये समझ नहीं आ रहा है, ये टॉपिक पर्टिकुलर है मैथ्स का 9, 10, 11, 12 वॉट एवर, तो मुझको आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाने का पूरा पूरा ट्राई करूँगा। ठीक है। चलो आज चलते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन पार्ट 1। ठीक है, क्लास 10th मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो अब तक अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में पढ़ लिया कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है। इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने बता दी आप लोगों को। अगर आपने मेरी ट्रिक नहीं देखी है, ठीक है, तो आप मेरे वीडियोस की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके देखिए। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भेज दूंगा, तो आप उसको भी देखिए। ओके। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बेसिक कुछ स्पेसिफिक्स एंगल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक्स एंगल्स हैं, उसके रेस्पेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का जो रिलेशनशिप होता है वो एंगल और स्लोप के बीच में होता है। ठीक है ना, एंगल और स्लोप के बीच में होता है। तो देखते हैं बच्चों, जैसे मान लो ये मेरा ट्रायंगल है। मैंने पहले ही बताया था, जब भी मैं बात करूंगा तो हमेशा आई विल टॉक अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इस पॉइंट को ए लेता हूँ, इसको मैं बी लेता हूँ, ये पॉइंट सी है, इसको मैं थीटा एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं वो उसके अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो एंगल और स्लोप के बीच में होता है। और स्लोप, तो देखो ये मेरा एंगल थीटा है। स्लोप क्या है बच्चों? जैसे मेरा इस टाइम ये जो ए सी है, ये मेरा हाइपोटेनियस है। अभी मान लो मैं ट्रायंगल के अंदर क्या कर देता हूँ, देखो इस टाइम ये तो मेरा 90 डिग्री एज इट इज पॉइंट बी, दिस इज ए, दिस इज सी, और ये क्या हो गया थीटा। तो यहाँ पर ये थीटा 1 ले लेता हूँ, इसको थीटा 2 ले लेता हूँ। यहाँ पर थीटा क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है ना। तो एंगल और इसके रिस्पेक्ट में स्लोप मतलब इंक्लिनेशन, यहाँ पे इतना इंक्लिनेशन था, यहाँ कुछ कम हो गया। जैसे यहाँ पर एक और अपन वो ले लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ इंक्लिनेशन ज़्यादा हो गया। ये मेरा एंगल अगेन राइट एंगल, दिस इज माई पॉइंट बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी। ये थीटा 3 ले लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा जो स्लोप है, सबसे ज़्यादा जो मेरा झुकाव है वो इस थर्ड डायग्राम के अंदर है, उससे कम इस डायग्राम के अंदर है, और इससे कम इस डायग्राम के अंदर है। तो इसको मैंने फर्स्ट नाम देता हूँ यहाँ पर, इसको सेकंड नाम देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा स्लोप जो है वो आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, उससे कम इस डायग्राम में, और उससे कम इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो हम जो बात करेंगे इस चैप्टर में, विल टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब वो सम स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर लेना पॉज करके वीडियो को। ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, 8.2 में, 8.3 में, 8.4 में। ठीक है। तो हम टेबल पहले बना लेता हूँ मैं आपके सामने। ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रिक बताऊंगा, या फिर पहले ट्रिक बता देता हूँ फिर टेबल बना लेंगे। तो देखो बच्चों, ट्रिक देखते हैं हम। तो मेरा टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल of some specific angles, of some specific angles। तो देखते हैं। देखो बच्चों, इसकी ट्रिक होती है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे साइन थीटा की। ठीक है, मैं साइन थीटा की बात करूंगा। साइन थीटा के रिस्पेक्ट में याद हो गया, सारा का सारा याद हो जाएगा। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सारे के सारे रेशो आपको याद रहेंगे। तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में, फिर हम बात करते हैं 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में, फिर हम बात करेंगे 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में, फिर हम बात करेंगे 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में, और फिर हम बात करेंगे 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्ड यूज में लिया है,
तो ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर आपने यही क्यों लिए, बाकी क्यों नहीं लिए। तो जब अपन 11th क्लास में जाएंगे तो हम बहुत सारे एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन 10th क्लास में अपना जो चैप्टर है केवल इन्हीं एंगल्स तक सीमित है, ठीक है। तो साइन थीटा की बात करते हैं। इसका मतलब जो मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ वो निकालूंगा किसकी, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू और साइन 90 डिग्री की वैल्यू। ऐसे ही हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालेंगे। इसकी ट्रिक देखते हैं, ये हमारी ट्रिक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है बच्चों। अगर आप भूल जाओ तो, वैसे तो आप इतने सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं कि आपको ट्रिक याद करने की नीड ही नहीं होती है। तो देखो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में हमको काउंटिंग तो आती है, तो हम काउंटिंग लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4 तक हम काउंटिंग लिखेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में जितने भी नंबर लिखे हैं उनका सब क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो दैट इज 0, दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे हम बच्चों, देखो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, क्या बताया मैंने आपको स्टेप 1 के अंदर 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी है, सबका हमको स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, इतना बताया। स्टेप 4 में क्या करने वाले हैं वो देखो, स्टेप थर्ड में हम इन सभी नंबर को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मतलब डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये देखो अंडर रूट 0 डिवाइड बाय 2, अंडर रूट 1 डिवाइड बाय 2, अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2, अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, अंडर रूट 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, काउंटिंग लिखी, सेकंड स्टेप में मैंने स्क्वायर रूट लिया, थर्ड स्टेप में मैंने डिवाइड बाय 2 किया। तो ये लिख देता हूँ यहाँ पर मैं डिवाइड बाय 2, यहाँ पर मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट और यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिखी है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं, जो फोर्थ स्टेप ही होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर। तो अंडर रूट 0 मतलब 0, तो ये क्या हो गया 0/2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 0। इसका मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू देखो ये 1, अंडर रूट 1 मतलब क्या 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अंडर रूट 2/2, इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ बच्चों आपके लिए स्पेशली। अंडर रूट 2/2 को व्हाट आई कैन राइट, देखो ये अंडर रूट 2 तो एज इट इज, और 2 को लिखता हूँ मैं क्या अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, कन्फ्यूज नहीं होना। इसको मैंने केवल अलग अलग अंडर रूट के फॉर्म में लिख दिया, तो ये अंडर रूट से ये अंडर रूट कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1 में अंडर रूट 2, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 1 में अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 एज इट इज और 2 एज इट इज। अंडर रूट 4 क्या बनता है बच्चों, ये बनता है 2, तो 2/2 क्या हो गया बच्चों, यहाँ से 2/2 क्या हो गया, दैट इज 1। तो ये जो मेरी वैल्यू आई है, ये मेरी सारी की सारी साइन थीटा की वैल्यू आई है। तो ये जो वैल्यू है ये आई है साइन 30 के रिस्पेक्ट में 1/2, साइन 45 के रिस्पेक्ट में 1/√2। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, साइन 0 की वैल्यू है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये आपको मैंने केवल और केवल साइन के रिस्पेक्ट में वैल्यू बताई है, साइन के रिस्पेक्ट में एंगल लिया और वैल्यू बताई है। ये ट्रिक थी बहुत सिंपल सी, ठीक है। आप इसको नंबर ट्रिक नाम दे सकते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं नंबर्स ट्रिक। बस आपको केवल साइन की वैल्यू याद करनी है बच्चों, बाकी तो सब आप निकाल लोगे, नंबर्स ट्रिक, ठीक है। तो आप इतना फटाफट से कॉपी कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालना बता दिया। अब अगर मुझको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, जो नंबर मैंने लास्ट में लिखा हुआ है उसको रिवर्स करके ले आना है। देखो यहाँ पर 1 यहाँ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अंडर रूट 3/2 यहाँ था, तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। ये नंबर एज इट इज, क्योंकि रिवर्स करने पर यहीं पर आएगा 1/2 इधर पहुँच जाएगा, और 0 कहाँ पहुँच जाएगा इधर पहुँच जाएगा। मैंने क्या बताया, साइन थीटा मैंने बता दिया आपको, उसके अंदर क्या किया रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया मैंने आपको, रिवर्स कर दिया। ये 1 वाला कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, √3/2 यहाँ पहुँच गया, 1/√2 एज इट इज, 1/2 यहाँ पहुँच गया और 0 यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब नेक्स्ट होता है मेरा क्या, टैन थीटा। तो हमको पता है बच्चों टैन थीटा क्या होता है, व्हाट इज टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में
कॉस थीटा। बताइए, तो 0/1 बच्चों क्या हो जाएगा, दैट इज 0। ठीक है, ये देखो। अब कुछ बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि सर ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पर 0/1 आपको पता है ये बच्चों ये क्या होता है, हमेशा 0 होता है। पहली चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़, अगर मान लो आपके सामने 1/0 लिखा आ जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड है। इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम क्या, इन्फिनिटी। मतलब इसकी वैल्यू पता ही नहीं है क्या होने वाली है। ठीक है ना। तो इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा इसको। देखो कि 0/any नॉन ज़ीरो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, फर्स्ट। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या है, मतलब एनी नंबर, एनी रियल नंबर, या फिर एनी नॉन ज़ीरो नंबर, एनी नॉन ज़ीरो नंबर डिवाइड बाय 0, ये क्या हो जाएगा मेरा, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। तो बहुत बच्चों को डाउट रहता है, तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है ये। अब हम बात करते हैं tan 30 की। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले मैं यहाँ पर tan 0 की बात करता हूँ। साइन कॉस क्लियर हो गया, तो tan 0 बच्चों, tan 0 क्या होगा मेरा, साइन 0 में cos 0, दैट इज 0/1, दैट इज 0। देख लो। फिर हम बात करते हैं किसकी, tan 30 की बात करते हैं। तो ये साइन 30/cos 30, तो साइन 30 कितना है बच्चों, 1/2। अब ये बात ध्यान रखना, इक्वल टू का साइन मेरा यहाँ पर है, तो ये साइन भी यहाँ रहेगा, तो ये क्या हो गया, √3/2। अब बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि सर कैसे कैसे करते हो। दो तरीके हैं, या तो देखो बच्चों, इसको आप ऐसे करो कि 1/2 एज इट इज, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/√3, ये कैंसिल हो गया, दैट इज 1/√3। या फिर आप डायरेक्ट कैंसिल कर दो, तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 1/√3। अब हम बात करते हैं tan 45 की, मतलब साइन 45 डिवाइड बाय cos 45। तो साइन 45 क्या है बच्चों, यहाँ पर 1/√2 डिवाइड बाय cos 45, 1/√2। मैंने क्या बताया, या तो ऐसे कैसे कर दो तो क्या आ गया 1, या फिर आप अगर इसको ऊपर ले जाते हो, देखो ऐसे हो जाएगा, देखो 1/√2, इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो गया, √2 डिवाइड बाय 1, तब भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो बात तो सेम ही है। फिर हम बात करते हैं tan 60 की। tan 60 मतलब साइन 60 में cos 60। तो साइन 60 क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पे आपको रब कर देता हूँ, यहाँ को दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं इसको भी रब कर देता हूँ, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, ये आप कॉपी कर लेना। तो देखो हम क्या बात कर रहे थे, साइन tan 60 की बात कर रहे थे। तो tan 60 इज इक्वल टू साइन 60/cos 60। इक्वल टू का साइन बस सही से लगाना है अपन को। साइन 60 कितना है, √3/2, और cos 60 कितना है बच्चों, यहाँ पर 1/2। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बच गया, √3। फिर हम बात करते हैं किसकी, tan 90 की। ये ध्यान से देखना, बहुत बच्चों को डाउट रहता है। तो साइन 90/में cos 90, साइन 90 बच्चों 1, देखो ऊपर आप, तो cos 90 क्या है, 0। तो मैंने भी बताया था, अगर आपके ऊपर कोई भी नॉन जीरो नंबर हो, नीचे 0, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड बोलेंगे, या फिर इसको इन्फिनिटी बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो मैं टेबल लिखना चाहूँ, साइन थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, ठीक है ना, तो आप इसको कॉपी कर लेना। मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, आप पोस्ट करके कॉपी कर लेना इसको। तो अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/1, दैट इज 0। इसको सॉल्व करने पर आएगा 1/√3, इसको सॉल्व करने पर 1 आएगा, इसको सॉल्व करने पर √3 आएगा, और इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, ये मेरे किसकी वैल्यू हो गई, साइन cos tan। आगे वाला प्रोसीजर देखते हैं, कॉट की वैल्यू निकालते हैं। देखो बच्चों, आप कॉट कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। हमको पता है कि cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है मेरा 1/tan थीटा। बहुत सिंपल सा है, जस्ट तो tan थीटा को उल्टा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, cot थीटा आ जाएगा। देखो cot 0 की बात करता हूँ, तो ये 1/tan 0, और 0 मतलब tan 0 मतलब 0, तो मैंने बताया था ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी क्या, इन्फिनिटी। फिर मैं बात करता हूँ किसकी, cot 30 की। cot 30 मतलब 1/tan 30, तो 1 एज इट इज, इक्वल टू का साइन ध्यान मतलब ध्यान रखना, ये 1/√3।
तो ये वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, √3 डिवाइड बाई 1 दैट इज √3। ठीक है, तो ये हो गया √3। अब बच्चों को लग रहा होगा सर आपने ये कैसे कर दिया, तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में एक बार कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ। अब बात करते हैं cot 45 की। cot 45 मतलब 1 में tan 45, tan 45 क्या है बच्चों आपका, दैट इज 1। तो 1/1 क्या हो जाएगा बच्चों, 1। एंड लास्ट अच्छा cot 45 हुआ, cot 60 की बात करते हैं यहाँ पर। cot 60 मतलब 1 में tan 60, tan 60 क्या है अपन में बच्चों, 1 √3। तो ये क्या हो जाएगा, 1 √3। अब लास्ट का बच गया cot 90, उसको समझते हैं। मैं ये पूरा रब कर रहा हूँ, ये आप कॉपी कर लेना। इसको समझते हैं बच्चों, cot 90 के बारे में देखो। cot 90 मतलब क्या हो गया बच्चों, 1/tan 90, 1/tan 90। ठीक है, tan 90 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इन्फिनिटी। तो आई कैन राइट 1/∞। और इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, अभी बताया था। इन्फिनिटी क्या होता है, एनी नॉन जीरो अपॉन जीरो। ये तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, बताया था। तो इसको आई कैन राइट 1 में कोई भी नॉन जीरो में, तो 1 ले लेता हूँ, डिवाइड बाई जीरो। ये तो हो गया। तो मैंने क्या बताया, इक्वल टू साइन यहाँ ये पहुँच जाएगा ऊपर। तो क्या हो गया, 0 × 1/1 दैट इज 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0। एक चीज़ और आप नोटिस कर सकते हैं, अगर मैं tan थीटा, जैसे मैंने साइन को रिवर्स लिखा था कॉस में, अगर मैं tan को भी रिवर्स लिख दूँ तो मेरे पास सेम आंसर आ रहा है। देखो कैसे, देखो बच्चों रिवर्स लिख के देख लेते हैं हम, रिवर्स से भी सेम ही आंसर आएगा। देखो एक वापस लिख दो, cot थीटा में tan थीटा का 0 यहाँ था, ये कहाँ पहुँच जाएगा, लास्ट में। 1/√3 यहाँ था, 30 का ये पहुँच जाएगा यहाँ पर। 1 का एज इट इज 1, √3 का एज इट इज √3, और ये इन्फिनिटी कहाँ पहुँच जाएगा, एज इट इज। तो देख लो cot थीटा की वैल्यू अपन ने निकाली थी फॉर्मूले से, और मैंने रिवर्स कर दिया तब भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसको लिखता हूँ मैं क्या, रिवर्स। मेरे पास क्या क्या आ गया, tan थीटा और cot थीटा आ गया। अब मेरे पास दो बच गए, कौन कौन से, तो sec थीटा बच गया बच्चों, एक बच गया cosec थीटा। ठीक है, तो देख लेते हैं उस चीज को भी हम एक बार अच्छे से। देखो बच्चों, sec थीटा हमको पता है कि sec थीटा क्या होता है बच्चों, sec थीटा होता है 1/cos थीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस कम है। sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो sec 0 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/, ये 0 डिग्री है, सारी डिग्री है, ठीक है ना। तो cos 0 मतलब क्या हो जाएगा, देखो cos 0 दैट इज, cos 0 क्या है, 1। आप देख लेना वहाँ पर क्या होगा, 1। cos 0 क्या है मेरे पास, cos 0 क्या है मेरे पास, 1। फिर हम बात करते हैं sec 30 की, दैट इज 1/cos 30। और cos 30 क्या है बच्चों मेरे पास, √3/2। तो देखो 1/1√3/2, ये यहाँ पहुँच जाएगा, दैट इज 2/√3। तो लिखते चलते हैं यहाँ पर, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2/√3 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं sec 45 की। तो sec 45 मतलब 1/cos 45। cos 45 क्या है बच्चों अपना, देख लो 1/√2। तो दैट इज 1/1/√2। ये इधर पहुंच जाएगा, दैट इज √2। तो ये क्या हो गया बच्चों अपना, √2। फिर हम बात करते हैं sec 60 की, sec of 60 दैट इज 1/cos 60। cos 60 होता है 1/2, 1/1/2, ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, और ये 2 हो गया, देखो यहाँ पे 2 लिख दिया। और बात करते हैं cosec 60 की हम, दैट सॉरी sec 90 की बात करते हैं, दैट इज 1/cos 90। और cos 90 क्या होता है, देखो 0, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी, देख लो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं cosec थीटा की। तो अगर बात करना चाहूँ तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, इन्फिनिटी यहाँ पहुँच जाएगा, 2 यहाँ पहुँच जाएगा, √2 एज इट इज। तो आप क्या देख रहे हैं, देखो ये एज इट इज, ये एज इट इज, और यहाँ पे ये एज इट इज, ये यहाँ पहुँच जाएगा 2/√3। जस्ट रिवर्स करना है और ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए लिखा था। अगर बात करते हैं cosec थीटा की, दैट इज 1/sin थीटा। तो बात करते हैं cosec 0 दैट इज 1/sin 0।
और साइन जीरो कितना बच्चा अपना जीरो, तो 1 में जीरो दैट इज इन्फिनिटी, देख लो। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कोसेक 30 दैट इज 1/sin 30, तो 1/sin 30 मतलब 1/1/2 ये पे पहुंच जाएगा दैट इज 2, देख लीजिए आप। फिर हम बात करते हैं कोसेक 45 1/sin 45 दैट इज 1/1/√2 ये पहुंच जाएगा ऊपर दैट इज √2। उसके बारे में बात करते हैं हम कोसेक 60 दैट इज 1/sin 60 दैट इज 1/√3/2 ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर दैट इज 2/√3। और लास्ट कोसेक 90 दैट इज 1/sin 90, और sin 90 कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं मैंने जो वैल्यूज लिखी हैं, आप चाहे फॉर्मूले से निकालो चाहे इसको रिवर्स कर दो, तो ये ट्रिक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताया मैंने, अगर आपको साइन की वैल्यू याद हो गई, साइन की आ गई, कॉस निकालने के लिए उसको रिवर्स कर दिया, साइन कॉस आ गया, टेन निकालने के लिए साइन डिवाइड बाय कॉस कर दिया, टेन आ गया उसको रिवर्स कर दिया, कॉट आ गया, सेक निकालने के लिए 1/cos कर दिया, और कोसेक निकालने के लिए सेक को उल्टा कर दिया या फिर 1/sin कर दिया। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इस चीज़ को ऐसे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। इसको लिखता हूँ 1/tan थीटा, सेक थीटा को आई कैन राइट यहाँ पर 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा को दैट इज 1/sin थीटा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये टेबल भी आपको क्लियर हो गई होगी। इस टेबल को आप ड्रॉ कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया वो टेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है, ये मेरा पार्ट 1 था, मैंने आपको इसके अंदर टेबल के बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा ये साइन 0 कॉस 0 जो मैंने निकाली है, ये वैल्यू आई कहाँ से है, ये मैंने टेबल तो आपको याद करा दी है, ठीक है, लेकिन जो इनकी वैल्यू है 0 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, ये सारी वैल्यू जो अपन ने निकाली है, तो ये आई कहाँ से है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि ये वैल्यू जो अपनी रेशो की वैल्यू है वो कहाँ से आई है, ठीक है। वो अपना 8.2 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 होगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वहाँ पर सब्सक्राइब का बटन नीचे आपके सामने मौजूद है राइट साइड में वीडियो के, उसको क्लिक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, सायोनारा।